वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, उसे कोई किताबी कानून या ज़मीनी सरहद रोक नहीं सकती। पर एक का प्यार अगर दूसरे की मक्कारी के साथ मिल जाए तो ऐसी खौफनाक कहानियाँ बन जाती हैं जो मिसाल बन के रह जाती हैं। आज की कहानी में प्यार है, लालच है, मक्कारी है, अंधविश्वास है और अंत में दिल को चीर देने वाली मौत भी है। आज की कहानी है शाकिर नमाजी के बारे में, जिसे स्वामी श्रद्धानंद ने अपने ही घर के कोर्टयार्ड में जिंदा दफना दिया था। बात है 80-90 के दशक के हिंदुस्तान की। शकीरा नमाजी खलीली मैसूर के राजघराने के दीवान मिर्ज़ा इस्माइल की पोती थी। राजघराने की पोती शकीरा के पास अपने परिवार की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। साल 1965 में 18 साल की उम्र में शकीरा की शादी अकबर मिर्ज़ा खलीली से करा दी गई थी, जो कि लव मैरिज थी। अकबर खलीली एक IFS अफसर थे जो कि विदेश मंत्रालय में एक अच्छी सी पोस्ट पर तैनात थे। अकबर खलीली से शादी के बाद शकीरा को 4 बेटियां हुई। शकीरा के पास अब करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, अलग अलग देश में बिजनेस थे और एक हंसता खेलता परिवार था। पर इन सब के बाद भी शकीरा को एक चीज़ की कमी हमेशा से खलती थी, और वो थी 4 बेटियां होने के बावजूद उसे एक बेटा नहीं हुआ था। वैसे में एक बार शकीरा और उसकी फैमिली की मुलाकात मुरली मनोहर मिश्रा से दिल्ली में होती है। मुरली भी यूपी की रॉयल फैमिली के लिए काम करता था। सिर्फ काम नहीं करता था, उसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और टैक्स की अच्छी समझ थी। इतना ही नहीं, उसने अपने आप को मुरली मनोहर मिश्रा से बाबा श्रद्धानंद में तब्दील कर दिया था और ख़ुद को तंत्र मंत्र का जानकार बताने लगा था। शकीरा का परिवार मुरली की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट स्किल्स से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसे अपने लिए काम करने और अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने बेंगलोर बुला लिया। पर यही शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मुरली ने बेंगलोर आते ही शकीरा की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। शकीरा के पति अकबर खलीली अक्सर अपने काम के हिसाब से बाहर रहते थे, बाहर यानी देश के भी बाहर। तो इस समय के दौरान शकीरा और मुरली यानी बाबा श्रद्धानंद एक दूसरे से काफ़ी करीब आ गए। श्रद्धानंद ने शकीरा को ये झांसा भी दिया कि वो अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे बेटा भी दे सकता है। ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि साल 1985 में शकीरा ने अपने पति अकबर खलीली से 21 साल का रिश्ता तोड़ के तलाक ले लेने का फैसला किया। जब शकीरा के पति अकबर खलीली ने उसे तलाक देने से मना कर दिया तो शकीरा चेन्नई की एक मस्जिद में गई और वहाँ पर उसने खुद को सिंगल घोषित कर दिया। उसने अपनी 4 बेटियों को अपने पूर्व पति को सौंप दिया और अब वो अपने ही घर में श्रद्धानंद के साथ रहने लग गई। अकबर खलीली से डिवोर्स लेने के कुछ ही महीनों बाद साल 1986 में शकीरा ने श्रद्धानंद से शादी भी कर ली। श्रद्धानंद से शादी करने के बाद शकीरा पर कई सारी मुसीबतें आई। शकीरा की मां ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया और उसे अपनी विरासत से बेदखल करने की धमकी तक दी। शकीरा की 4 बेटियों में से 3 ने शकीरा से बोलना बंद कर दिया था, छोटी सी सबा को छोड़कर। सबा खलीली शकीरा की सबसे छोटी बेटी थी और वो अपनी माँ से काफ़ी करीब थी। इसलिए इतना कुछ हो जाने के बावजूद सबा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लेती और कभी कभार उससे मिलने मुंबई से बेंगलोर भी आती जाती रहती। पिछले कई दिनों से सबा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार फ़ोन या तो श्रद्धानंद उठाता या तो घर का कोई नौकर, और हर बार यही जवाब मिलता कि उसकी माँ घर पर नहीं है। आखिरकार एक दिन सबा खुद बेंगलोर आ गई अपनी माँ से मिलने, पर आज भी उसकी माँ घर पर नहीं थी। जब श्रद्धानंद से पूछा गया तो उसने बताया कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही है। सबा ने अपने हिसाब से उस अस्पताल में छानबीन की, पर उसकी माँ के नाम से भी कोई मरीज़ उस अस्पताल में था नहीं। सबा को अब दाल में कुछ तो काला नज़र आने लगा था। आखिरकार 10 जून 1992 को सबा ने बेंगलोर के अशोकनगर पुलिस स्टेशन में अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। श्रद्धानंद अब बेंगलोर के नामी लोगों में से एक हो गया था।
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक तो था ही, साथ में बाबा भी बन के बैठा था। हालांकि पुलिस ने श्रद्धानंद से पूछताछ की, पर उसने पुलिस को भी गोल गोल घुमाया। 3 साल गुजर गए, पर पुलिस शकीरा के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाई। अब पुलिस ने अपनी वही पुरानी तकनीक इस्तेमाल की। बेंगलोर पुलिस के कांस्टेबल महादेव ने श्रद्धानंद के घर के नौकर राजू को एक ठेके पर खूब ज़्यादा शराब पिलाई और फिर उससे सारी बात उगलवा दी। शराब के नशे में राजू ने कांस्टेबल महादेव को बताया कि जिस शकीरा को पुलिस ढूंढ रही है वो तो असल में ज़िंदा है ही नहीं, उसे तो श्रद्धानंद ने मार के दफना दिया है। पुलिस ने अब श्रद्धानंद को अपनी गिरफ्त में लिया। पुलिस के पास अब श्रद्धानंद के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने जब श्रद्धानंद से कुछ सख्ती से पूछताछ की तो श्रद्धानंद टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने अपनी कहानी बताई। श्रद्धानंद ने शकीरा से शादी ही सिर्फ उसकी मिल्कत के लिए की थी। श्रद्धानंद को पता था कि शकीरा का पहला पति अकबर खलीली अक्सर अपने काम के हिसाब से बाहर रहता है। इतना ही नहीं, शकीरा श्रद्धानंद से बेटे की ख्वाहिश को लेकर भी इजहार कर चुकी थी। श्रद्धानंद ने शकीरा को ये झांसा दिया कि वो अपनी तांत्रिक विद्या के ज़रिए शकीरा की बेटे की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इतना ही नहीं, श्रद्धानंद ने शकीरा को अपने पति के खिलाफ उकसाया भी और उनका डाइवोर्स भी करवाया। अकबर खलीली से तलाक लेने के कुछ ही महीनों में शकीरा ने श्रद्धानंद से शादी कर ली और श्रद्धानंद का पहला काम सफलता से पूरा हो गया। अब श्रद्धानंद ने एक एक करके शकीरा की प्रॉपर्टी अपने नाम करना शुरू कर दिया। शादी के 1 साल बाद ही शकीरा ने अपनी मिल्कत का पावर ऑफ अटर्नी श्रद्धानंद के नाम कर दिया था। इतना ही नहीं, शकीरा ने अपनी बैंक अकाउंट को भी पर्सनल से जॉइंट कर दिया और श्रद्धानंद को अपने बैंक अकाउंट का हिस्सेदार तक बना लिया। सब कुछ सही चल रहा था, खासकर श्रद्धानंद के लिए। जिस चीज़ के लिए उसने पूरा गेम रचा था वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहा था। पर शकीरा ने जिस गरज से श्रद्धानंद को अपना साथी बनाया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े शुरू हो चुके थे। शकीरा को अब अपने परिवार की याद भी आने लगी थी। सबा से तो वो संपर्क में थी ही, अपनी दूसरी बेटी इस्मत की शादी में भी वो श्रद्धानंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गई और वहाँ जाकर सबा को ये वादा भी किया कि उसकी लंदन की पढ़ाई का सारा खर्चा वो खुद उठाएगी। श्रद्धानंद ने जब इस बात पर नाराज़गी जताई तो शकीरा ने उसे अनसुना कर दिया। साथ ही सबा ने शकीरा को अपने परिवार से वापस मिलाने का वादा भी किया। शकीरा अपने परिवार से वापस मिल जाए ये बात श्रद्धानंद बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो हाथ लगी मिल्कत गवा बैठेगा। शकीरा ने रोज़ की तरह सुबह उठकर अपने बेड पर ही चाय और अखबार मंगवाया। चाय का घूंट पीते हुए शकीरा अखबार पढ़ने लगी, पर आज चाय के कुछ घूंट लगाने के बाद ही वो बेसुध होने लगी। श्रद्धानंद ने शकीरा की चाय में नींद की गोलियां मिला रखी थी। जैसे ही शकीरा दवाई के असर से सो गई तो श्रद्धानंद ने एक बड़ा सा लकड़ी का ताबूत निकाला जो कि उसने पहले से ही सिर्फ इसी काम के लिए बनवा रखा था। गहरी नींद में सोई हुई शकीरा को उसने उस ताबूत में लिटाया और उस पर चद्दर रख दी। श्रद्धानंद ने पहले से ही घर में नई टैंक बनवाने के बहाने एक गड्ढा भी खुदवा रखा था। फिर उसने अपने नौकर राजू की मदद से ताबूत को उस गड्ढे में रखा और गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। 2 दिन बाद उसने उस पूरे कोर्टयार्ड पर नई टाइल्स बिछा दी और इस तरह जिंदा शकीरा अपने ही बंगलों के एक कोने में दफन हो गई। श्रद्धानंद अब अपने साथ पुलिस को शकीरा के बंगलों के पिछवाड़े लेकर गया और एक जगह जाकर उसने चौक से निशान बनाया। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उस जगह की खुदाई शुरू की। कुछ 3.5 या 4 फीट की खुदाई के बाद वहाँ जो कुछ दिखा वो किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। ज़मीन में दफन एक ताबूत और ताबूत में एक इंसानी कंकाल। खोपड़ी के पीछे फैले हुए बाल गवाही दे रहे थे कि ये कंकाल किसी महिला का था। आसपास कुछ चूड़ियाँ और अंगूठियाँ भी पड़ी हुई थी। एक हाथ की कुछ उंगलियाँ अंदर की तरफ मुड़ी हुई और चद्दर के एक कोने को पकड़ी हुई थी। ताबूत की दीवार पर नाखून के निशान थे।
मालूम हो रहा था जैसे होश में आने के बाद शकीरा ने ताबूत से निकलने की और अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, पर आखिरकार वहीं पर उसका दम घुट गया होगा और वो मर गई होगी। पुलिस ने उस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा और ये कंफर्म किया कि ये कंकाल शकीरा का ही था। श्रद्धानंद अपना गुनाह कबूल कर चुका था। पुलिस ने श्रद्धानंद को गिरफ्तार किया और उस पर मुकदमा चला। मई 2008 में बेंगलोर की ट्रायल कोर्ट ने श्रद्धानंद को फांसी की सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ श्रद्धानंद ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की सज़ा को बरकरार रखते हुए श्रद्धानंद को फांसी की सज़ा सुनाई। जुलाई 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धानंद की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। श्रद्धानंद आज सागर जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। पिछले साल नवंबर में जब राजीव गांधी के हत्यारों को आज़ाद कर दिया गया, तब श्रद्धानंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए दस्तक दी थी। हालांकि अभी तक कोर्ट ने श्रद्धानंद की इस अपील का कोई जवाब नहीं दिया है। इस केस को डांसिंग ऑन द ग्रेव केस के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए कि शकीरा की मौत के बाद और उसे अपने कोर्टयार्ड में दफनाने के बाद श्रद्धानंद कई बार अपने उसी घर में शराब की पार्टी तक करता और फिर उसी जगह नाचता जिस जगह शकीरा दफन थी। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट में अपना अभिप्राय ज़रूर देना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो अब जाकर तंदूर कांड वाला ये वीडियो भी देखना, जिसमें सुशील शर्मा ने अपनी बीवी नैना साहनी को मार के उसे तंदूर में जला दिया था।